हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच का करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं और आगे से आने वाली जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको उसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर रिविजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न जो बच्चों आया है 24 जनवरी से 30 जनवरी के बीच के करंट अफेयर्स का, वो है हाल में ही चीन ने निम्न में से किस राज्य के लापता किशोर मिराम तारोन को भारतीय सेना को वापस कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा उस जो राज्य का नाम है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अब इसके पीछे थोड़ी सी बैक कहानी बता देता हूँ हुआ क्या था। ये मिरान तारोन जो है ना वो क्या थे, तो वो एक मतलब समझिए तो जो हमारा हिंदुस्तान और चीन के बीच का बॉर्डर होता है वो बॉर्डर एरिया में रहने वाले किशोर थे और गलती से ये चले गए चाइना के बाउंड्री के अंदर। तो चाइना के बाउंड्री के अंदर जैसे ही गए तो चाइना की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया था और उसके बाद टेबल टॉक हुआ इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में और उसके बाद इनको वापस भेज दिया गया हिंदुस्तान में। तो वो जो व्यक्ति थे वो अरुणाचल प्रदेश का है। वैसे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी गलती से चले जाते हैं और पाकिस्तान के ही बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो गलती से इंडियन टेरिटरी में एंट्री कर जाते हैं, जिसको बाद में टेबल टॉक करके जो इंडियन आर्मी या फिर जो भी पड़ोसी मुल्क की आर्मी है वो वापस कर देती है लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से एयर इंडिया को टाटा समूह को किस दिन सौंप दिया गया। तो बहुत दिन से इस मैटर में डिस्कशन चल रही थी, बहुत सारी मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है इसके बारे में बहुत सारा मतलब बातें भी कही है कि एयर इंडिया को जो अभी हमारे हिंदुस्तान की रूलिंग पार्टी है, आपको पता होना चाहिए रूलिंग पार्टी कौन है हमारे यहाँ की, तो हमारी यहाँ की रूलिंग पार्टी बीजेपी है। तो बीजेपी ही सब चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है, एक मानना है सभी लोगों का। सच्चाई क्या है, वैसे प्राइवेट में जाने से कहीं ना कहीं से वो अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, इसीलिए सरकार इस तरीके का काम कर रही है। तो क्या हुआ है कि एयर इंडिया बहुत दिन पहले से उसको टाटा को देना था, लेकिन अभी तक पेपर पर ही बातें थी, एकदम धरातल पे नहीं आ सकी थी बातें। तो क्या हुआ है, अभी 27 जनवरी के दिन ऑफिशियली तौर पे जो हमारे एयर इंडिया रहेगी अब वो किसके कंट्रोल में चला गया है, तो वो चला गया है हमारे टाटा ग्रुप के अंतर्गत। अब जो भी उसमें चेंजेस होंगे, नए हवाई जहाज का खरीदना होगा या फिर कोई जो भी चीज़ होगी, रिपेयरमेंट या फिर न्यू पार्ट्स को मंगवाना दूसरे कंट्री से, वो सब अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं रहेगी, बल्कि अब हो जाएगी किसकी, टाटा परिवार की, टाटा फैमिली की, टाटा ग्रुप की। अब वही उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे और 27 जनवरी को ये 100% से टाटा के कंट्रोल में चली गई। वैसे भी एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस लग रहा था बीते 5 साल से। नेक्स्ट है उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण 2022 में किस शहर में शुरू होगा। तो उड़ीसा ओपन का जो पहला संस्करण आने वाला है वो कटक में होने वाला है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कटक। नेक्स्ट है गूगल ने हाल में ही भारतीय एयरटेल में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। तो अब बात क्या हुई है इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। देखो गूगल हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अभी इस बार क्यों किया, दरअसल एयरटेल को अपना स्पेक्ट्रम खरीदना है किससे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। और एयरटेल का जो हमारा ओपोनेंट है जियो है, और वो ऑलरेडी पहले से तैयार है कि भाई तुम स्पेक्ट्रम लाओ, हम तो खरीदने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। तो हुआ क्या है इस बार कि एयरटेल पीछे न रह जाए, इसके लिए उसने अपना कुछ स्टेक्स, जो उनका कुछ शेयर था, उसको उन्होंने कोशिश किया है सेल करने का। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सी कंपनी जो यूनाइटेड स्टेट्स की है गूगल, उसको चुना है और गूगल को $1 बिलियन का अपना शेयर बेचने का वो प्रोग्राम बना है। और कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये देश के लिए और साथ साथ में एयरटेल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी साबित होगा। गुड इवनिंग स्वीटू। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर पोर्टल को स्वास्थ्य मंत्री किसने लॉन्च किया। तो आपको ये चीज़, ये तो चलता फिरता क्वेश्चन है बच्चों कि अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया ही है। आप लोगों को इसका ट्रिक है, एक बता देता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री अभी ये कौन है कैसे याद रखें, देखिए आप अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप कैसे रहोगे, तो आपको मन सुखी रहेगा ना, आप सुखी फील करोगे ना। तो ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है, मनसुख मांडविया है। नेक्स्ट है महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती किस दिन मनाई गई है। तो 28 जनवरी के दिन मनाई गई है, ध्यान रखिएगा। डेटा प्राइवेसी डे हाल में ही किस दिन मनाया गया है, तो डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया गया है। ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इंटरनेट या फिर कोई भी जगह जहाँ पे हमारे पर्सनल डेटा को रखा जाता है
उस चीज को अच्छे से प्रोटेक्टेड तौर पे, इनक्रिप्टेड तौर पे सर्वर्स में रखे जा सके या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल जगह पे रखी जा सके, इसके लिए ही 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। किस केंद्रीय मंत्री ने सचित्र कॉमिक बुक का विमोचन किया है? इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज, याद रखिएगा उनका नाम है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी अभी क्या की हैं मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हिंदुस्तान में होते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये कहीं ना कहीं से हमारी विरासत को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी विरासत देखा जाए तो बीते 10-15 साल में थोड़ी पीछे चली गई थी। तो जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है उन्होंने सोचा है कि क्यों ना अपनी विरासत को, संस्कृति को वर्ल्ड वाइड फेमस कराया जाए। इसके लिए कुछ नए बुक्स का भी विमोचन किया गया है। साथ में कुछ जो हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी उनको सामने लाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को ही पता चल सके कि कितना डाइवर्सिफाइड हमारा कंट्री है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो नया जो सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है वो कर्नाटक में किया जा रहा है। 180 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी के ही दिन मनाया जाता है। भारत द्वारा हाल में ही 6.2 की तीव्रता वाले भूकंप से प्रभावित किस देश के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दे जाने की घोषणा की गई है? ध्यान रखिएगा उस कंट्री का नाम है टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी के दिन सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, स्मरण किया जाता है, क्योंकि कुछ अच्छी बातें होती हैं उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। देखो एक्चुअली प्रलय हो गया था 27 जनवरी के दिन, इसीलिए ये दुख की बात है, इसीलिए 27 जनवरी को प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष टोंगा अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा टोंगा अफ्रीकन कंट्री। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस दिन संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद ऐप 27 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया है। इस ऐप की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो किसी भी सांसद के बारे में डेटा आसानी से प्राप्त कर सकता है। उस मंत्री इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, उस मंत्री ने कितना योगदान किया है जिस मंत्रालय को उनको सुपुर्द किया गया है, वो साथ साथ में उनके बारे में जो पर्सनल डिटेल्स होगी जो कि पब्लिकली किया जा सकता है, उसको इस ऐप के माध्यम से लोग भी, सामान्य लोग भी जान सकेंगे। तो डिजिटल संसद ऐप यही है। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने हाल में ही किसे अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो नए आर्थिक सलाहकार हैं, उनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरण। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल में ही नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? तो इस बार ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए का एकीकृत परियोजना की शुरुआत की गई है। ये परियोजना क्यों की गई है? क्योंकि निकोबार को कहीं ना कहीं से डेवलप करना है। हमारे जो इनलैंड एरिया हैं इंडिया के, वहां पे तो डेवलपमेंट आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन वह एरिया जो थोड़ा सा दूर हो जाता है हमारे इनलैंड से, वहां पे डेवलपमेंट कम होती है। तो इसीलिए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ग्रेट निकोबार में। निम्न में से किस शिपयार्ड ने हाल में ही बीएसएफ के 3 फ्लोटिंग बोर्ड आउटपोस्ट जहाजों की डिलीवरी दी है? तो ध्यान रखिएगा वो शिपयार्ड का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 2010 के बाघों की संख्या दुगुनी होकर 80 हो गई है? तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। उदय शंकर कह रहे हैं कि फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। उदय शंकर आपको ना 2 बार क्लिक करना होगा स्क्रीन पे तो फुल स्क्रीन में चला आएगा। नेक्स्ट है कि हाल में ही दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से 115 पुलिस पदक वरीयता को किस राज्य की पुलिस ने हासिल किया है? तो ध्यान रखिएगा वो है जम्मू और कश्मीर की पुलिस। किस राज्य सरकार ने हाल में ही 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो यह एक नई बात है जो हमारे इंडिया में हो रही है कि आंध्र प्रदेश एक ही बार में 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा कर रहा है।
और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश के बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो छोटे छोटे नहीं होकर के बहुत बड़े बड़े थे, जिसको कंट्रोल करना कहीं ना कहीं से राज्य सरकार के बस में नहीं था। तो इसलिए राज्य सरकार ने डिमांड की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑलरेडी हमारे आंध्र प्रदेश में, उसको क्या करेगी, वो छोटा कर देगी, जिसके कारण वहाँ पे जो भी कानूनी मतलब जो काम हो सकते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंशियल वर्क हो सकता है वो अच्छे तरीके से हो सके और कंट्रोल्ड वे में हो सके। इसलिए आंध्र प्रदेश ने इसकी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से करी है। नेक्स्ट है, भारत के तट पर आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम के निर्यात के लिए किस देश के साथ $374.96 बिलियन के अनुबंध पे हस्ताक्षर किए गए हैं? तो याद रखना है, वो कंट्री का नाम है फिलीपींस। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। किस देश की तकनीकी मदद से भारत के 150 गांवों को तब्दील करने की घोषणा की है, जिसका मेन मकसद क्या है? तो विलेज ऑफ एक्सीलेंस, ये कंडीशन रहेगी सभी गांवों के लिए। तो वो कहां से मदद ली गई है? तो वो इजराइल से मदद ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो उस शिप का नाम है आदित्य L1। निम्न में से किस राज्य के पूर्व सीएम और माकपा नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने हाल में ही पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार लेने से जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इनकार किया है वो पश्चिम बंगाल से है। कहीं ना कहीं से वो दुखी हैं शायद, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। निम्न में से किसके द्वारा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? पश्चिम लहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम लहर किसके साथ किया गया है? तो वो युद्ध अभ्यास इनलैंड होगा, मतलब अपने ही देश में होगा, और साथ साथ में वो किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। इस साल के एशियाई खेलों का आयोजन की मेजबानी किस देश ने जीती है? तो चीन ने जीती है। पुष्प कुमार जोशी हाल में ही निम्न में से किस नए अध्यक्ष और प्रबंधक बनाए गए? किस चीज के? तो उसका नाम है HPCL। ध्यान रखिएगा, HPCL के वो प्रबंध निदेशक बना दिए गए हैं। हाल में ही आए एक सर्वे के अनुसार किस भारतीय राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित पाई गई हैं? ध्यान रखिएगा, एनीमिया लैक ऑफ ब्लड होता है, जिसके कारण एनीमिया प्रॉब्लम हो जाती है, और देखा गया है कि असम की महिलाएं सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। भारतीय नौसेना की हाल में ही सेवा मुक्त हुई INS खुकरी को किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को सौंपा जाएगा, जिसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना है? तो ध्यान रखिएगा, वो दमन एंड दीव में दीव प्रशासन को दिया गया है। दीव प्रशासन अब क्या करेगी कि उस INS खुकरी को एक मतलब समझिए तो एक अजायब घर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लोग वहां जाएंगे और उस शिप को देख पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं से जो दमन एंड दीव है उसको भी फायदा मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा। हाल में ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। DTH कंपनी ने अपने को रीब्रांड करके क्या नाम रख दिया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए, आप लोग घर में टाटा स्काई यूज करते थे, सभी बच्चे, आप बहुत सारे के घर में टाटा स्काई लगा हुआ भी होगा। तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदल दिया है, अब वो टाटा प्ले के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 25 जनवरी के दिन मनाया गया है। मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों को जागरूक कराया जा सके वो कि वोट देना भी कहीं ना कहीं से हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा कंट्री तो पीपल के द्वारा ही चलाया जाता है, मतलब डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी में लोगों की ज़रूरत होती है और लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी नेता को या फिर किसी भी मंत्री को बनाने में। तो इसीलिए मतदाता दिवस इस बार सेलिब्रेट किया गया है। हाल में ही जारी किया गया 2021 के करप्शन परसेप्शन का इंडेक्स जो है उसमें भारत का रैंकिंग क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब करप्शन के रूप में देखा जाए तो भारत का कितना रैंक आता है? तो भारत वर्ल्ड में 85वां रैंक रखे हुए है। नेक्स्ट है हमारा, हाल में ही आयोजित 9वीं भारतीय राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जीती है? तो इस बार जो आइस हॉकी हुई है उसको लद्दाख जीता है। हाल में ही लॉन्च हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से कितने मिलियन मील की दूरी पर अंतिम स्थिर स्थिति में पहुंचाया जा चुका है? तो आपको पता होना चाहिए, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा भेजा गया है, नासा के द्वारा इसको
आकाश में डाला गया है। क्यों? क्योंकि हम जान सके बिग बैंग थ्योरी और जो भी एक्सप्लोजन हुए थे पास्ट में हमारे यूनिवर्स में, उसको अच्छे तरीके से जाना जा सका है। इसीलिए हबल टेलीस्कोप के जगह पे इसको डाला गया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को। नेक्स्ट है, किस भाषा की फिल्म कुजंगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला है? तो ये जो मूवी है कुजंगल, यह तमिल मूवी है, ध्यान रखिएगा इसको। निम्न में से किस मुख्य केंद्रीय मंत्री ने माई CGHS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो वो उनका नाम है मनसुख मांडविया। ये जो माई CGHS ऐप है, ये स्वास्थ्य को ही ट्रैक करने के लिए एक सरकार की पहल है, जिसके अंतर्गत लोगों को यह पता चल सकेगा कि कितने लोग हमारे देश में स्वस्थ हैं या फिर किनको किस प्रकार की स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य एडिक्विटीज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए ही माई CHGS ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये ऐप रिलेटेड है किस चीज़ से? तो हमारे हेल्थ से, हेल्थ को मेंटेन करने से और हेल्थ को ट्रैक करने से। नेक्स्ट है, एयरटेल कंपनी ने बुल्ढाना में 21 मेगावाट की सौर इकाई शुरू की है। बुल्ढाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुल्ढाना जो है वो हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें एयरटेल ने क्यों इस चीज़ को लॉन्च किया है? क्योंकि बुल्ढाना का प्रदेश जो है, वहाँ पे बिजली इकाई ठीक से नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर बिजली का जो जिस तरीके से जाना चाहिए, जितना मेगावाट जाना चाहिए उतना जा नहीं पा रहा था। इसीलिए एयरटेल कंपनी ने क्या किया है कि वहाँ पे सोलर पैनल्स को बिठाया है, जो कि 21 मेगावाट की एनर्जी को मतलब जनरेट करेगा, जिसका इस्तेमाल वहाँ के ग्रामीण और साथ साथ में एयरटेल खुद भी कर पाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 25 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। भारत और रूस के बीच हुए AK-203 सौदे के अंतर्गत हाल में ही रूस द्वारा सशस्त्र बलों के कितने राइफलों के प्रारंभिक बैच डिलीवर किया गया है? तो मैं बता देता हूँ, AK का सबसे जो पहला और सबसे स्टेबल वर्जन हुआ करता था, जो आज भी बहुत सारे कंट्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो आप भी जानते हो कि AK-47, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है AK-203। तो AK-203 को इस बार क्या किया गया है, उसकी 70,000 राइफल रूस से हिंदुस्तान आएगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। वैसे भी AK-47 है, ये अभी भी वर्ल्ड में टॉप 3 राइफल्स में आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है, हाल में ही किस देश के राष्ट्रीय सर्ज रसग्यासान ने इस्तीफा दे दिया है? राष्ट्रपति जिनका नाम सर्ज सरग्यासान है, वो अर्मानिया के हैं। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। किस व्यक्ति को असम सरकार ने असम वैभव अवार्ड दिया है? तो असम वैभव अवार्ड रतन टाटा को इस बार दिया गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र केरला में स्थापित किया गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस शहर में शुरू की गई है? तो लखनऊ में पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत की गई है। सोनू पूछ रहे हैं कि सर AWM गन आर्मी को क्यों नहीं दिया जाता है? ठीक है सोनू, इसका जवाब आपको हम 2 मिनट में दे देते हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। रूस चीन ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 आयोजित किया है, वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो इस बार ईरान में किया गया है। निम्न में से किस हवाई अड्डे पर हाल में ही DGCA द्वारा 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो 20 लाख रुपए का जुर्माना कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लगाया गया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि कोलकाता के ऊपर बहुत सारे अन्य कंट्रियों को मतलब का कंप्लेन था कि वहाँ पे जो भी मतलब आउटपोस्टिंग होती है, आउटपोस्टिंग का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते समय में जो टाइम लगना चाहिए पैसेंजर्स को, वो बहुत ज़्यादा लग रहा था और वहाँ का मेंटेनेंस ठीक नहीं था। इसलिए बहुत सारे कंट्री ने DGCA को इस चीज़ का कंप्लेन किया है और उसी कंप्लेन को मद्देनजर रखते हुए कोलकाता हवाई अड्डा को DGCA 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इनमें से किस पदक से ओलंपिक नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक,
इनको मिला है तो ध्यान रखिएगा, जो ओलंपिक के पहले इस फर्स्ट और एक ही हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो वाले, इन्हीं को मिला है परम विशिष्ट सेवा पदक। नेक्स्ट है, हाल में ही भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना कितनावां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इस बार 73वां गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान मना रहा है। और आज का अंतिम सवाल है, भारत में हर साल बीटिंग रिट्रीट समारोह किस दिन मनाया जाता है? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को मनाया जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि पुराने समय में जब भी युद्ध लड़ने के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जाती थी, तो वहाँ पे अगर युद्ध जीत जाते थे तो युद्ध जीत करके वापस आ करके उसकी एक खुशी मनाई जाती थी। तो बीटिंग रिट्रीट भी वही है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस हुआ उसके 3 दिन पहले से ही ट्रेनिंग चलते रहती है, और जो ट्रेनिंग होती है ख़त्म होती है उसके बाद भी, मतलब कि 26 जनवरी के बाद भी 27 और 28 जनवरी तक परेड वगैरह धीरे धीरे होते ही रहता है। तो उसी को अंत जो किया जाता है वो एक खुशी का माहौल होता है, इसीलिए 29 जनवरी को इस बार बीटिंग रिट्रीट सेलिब्रेट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। 51 प्रश्नों को मैंने करेंट अफेयर्स का, जो कि 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच था, उसको मैंने कवर कर दिया है। तो करेंट अफेयर्स की क्लास को हम लोग यहीं पर अभी ख़त्म करते हैं।